दोस्तों, जब आपको मील्स के बीच में कुछ खाने का मन करता है तो आप क्या खाते हो? ज्यादातर लोग या तो बिस्किट्स खाते हैं या भुजिया चिप्स जैसी चीजें खाते हैं या फिर कुछ तो सीधा जोमेटो से ही ऑर्डर कर बैठते हैं। बस यही छोटी छोटी गलतियां डायबिटीज ठीक नहीं होने देती। लेकिन ऐसे टाइम पे अगर आप नट्स, नट बटर, फ्रूट्स या सीड्स खाएंगे तो ना सिर्फ आपकी भूख मिटेगी बल्कि आपकी ब्लड शुगर भी नीचे आएगी। कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे मखाना, जिसे लोटस सीड्स भी कहते हैं। इन्हें अगर आप हल्के से घी में रोस्ट करके खाओ तो इतने क्रंची लगते हैं कि इसके आगे चिप्स भी फेल हो जाएं। सबसे बड़ी बात यह कि एक के बाद एक स्टडी मखाना को ब्लड शुगर रिड्यूस करने के लिए टॉप फूड्स में से एक मान रही है। एक और ऑप्शन है कि आप 2 केलों के साथ 10 काजू खाओ तो आपका पेट भी भरेगा लेकिन ब्लड शुगर भी राइज नहीं होगी। और अगर आप सोच रहे हो कि केले डायबिटीज में, दोस्तों केले ही नहीं, यहाँ तक कि आप डेट्स और आम भी खा सकते हैं। ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि डायबिटीज में फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए। माना फ्रूट्स में शुगर होती है लेकिन वो कुदरत की दी हुई नेचुरल शुगर है और इस नेचुरल शुगर के साथ कुदरत ने फ्रूट्स में एंटीऑक्सीडेंट्स, एंजाइम्स और फाइबर भी भर के दिया है, जिस वजह से जब हम फ्रूट्स खाते हैं तो बॉडी इसे इजीली मेटाबोलाइज कर लेती है और ब्लड शुगर बढ़ने नहीं देती। इनफैक्ट नेचुरोपैथी डॉक्टर्स तो फ्रूट्स को डायबिटीज के लिए हीलिंग फूड्स की कैटेगरी में रखते हैं। दूसरी चीज जो ध्यान देने वाली है वो ये कि हमने केले के साथ 10 काजू खाए। काजू हेल्दी सोर्स ऑफ फैट्स हैं और हेल्दी फैट्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो ब्लड शुगर को रिड्यूस करके रखते हैं। ये आप इस ग्राफ से समझ सकते हो। इसलिए जो थोड़ी बहुत ब्लड शुगर केले की वजह से बढ़नी भी थी वो काजू बढ़ने नहीं देंगे। इसी तरह से आप सेब को एक मुट्ठी पीनट्स के साथ खा सकते हैं या सेब के स्लाइसिस पे पीनट बटर लगाकर खा सकते हैं। बेसिकली फ्रूट्स एंड नट्स खाओ स्नैक के तौर पर। आपकी ब्लड शुगर बढ़ेगी नहीं बल्कि कम हो जाएगी।